Ola Coolers, we back. 5 goals scored in 2 matches back to back. And just like that, we go into the quarter-finals of Copa del Rey. मजा आ गया मैच देख के भाई आज. Lamine obviously fantastic था भाई. Goal scoring, chance creation, assist. भाई क्या प्लेयर है. जिस दिन ये ऑफसाइड का रूल सीख लेगा ना, एक गोल मारा, उसके 2-3 गोल डिसअलाउ भी हो गए. ही क्रिएटेड चांस फॉर डैनी ओल्मो, फॉर रफीनिया, एक पोस्ट पे लगा, बहुत सारे मिस, एक ऑफसाइड. तो लमीन वाज फैंटास्टिक टुडे भाई, बहुत ही बेहतरीन. प्राइम साला, प्राइम हैजार्ड भाई. लमीन तो उनसे अभी से बेटर लग रहा है. ही मेड शिजुका कुंडे लुक लाइक प्राइम डैनी एल्वेस टुडे. पर सब लमीन को शॉट आउट देंगे. पर पेड्री, आई थॉट पेड्री वाज फैंटास्टिक टुडे. माय मिडफील्ड का बेस्ट प्लेयर था भाई पेड्री आज. ही इज अ गेम डिक्टेटर. पूरी गेम को शॉट पास है. एंड ही आल्सो पुट अ डॉग शिफ्ट टुडे. जो गावी काम करता है ना, कीपर को चेस करना, बॉल पीछे भागना, आज वो पेड्री ने करा. और भाई क्या खेला भाई, बहुत ही खूब. पेड्री डोमिनेटेड द गेम. पासेस राइट लेफ्ट आगे पीछे, लॉन्ग बॉल, छोटी बॉल, शूटिंग, प्रोसेस सब कुछ करा पेड्री ने. एंड ही क्रिएटेड चांस फॉर लमीन एज वेल. ऑफसाइड हो गया था पर पेड्री बहुत ही बढ़िया प्लेयर था. आई थॉट ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर इन मिडफील्ड टुडे. रियल बेटिस 10th पे है भाई. यूनाइटेड 14 पे प्रीमियर लीग के टेबल में. 10th मतलब इतना खराब क्लब तो नहीं होता, पर दे वर हॉरिबल टुडे. पर उनकी हॉरिबल की बात कम करेंगे, पर भाई बारसा वर फैंटास्टिक. बारसा बहुत ही खूब खेली. ऑब्वियसली लमीन की साइड से हमने बहुत ज्यादा अटैक करा. मोस्टली लेफ्ट साइड से अटैक जेरार्ड मार्टिन नहीं कर रहा है. और उसके अटैकिंग की वजह से ना फ्रैंकी एक दो बार उसको कवर करना पड़ा लेफ्ट बैक के अंदर. एंड फ्रैंकी डिफेंसिवली वाज रियली बैड. आई थॉट कि फ्रैंकी की ओवरऑल गेम अच्छी थी आज, पर फिर भी भाई जितनी उस वेजेस पे है ना फ्रैंकी डियोंग, उस वेजेस की वर्थ नहीं है फ्रैंकी डियोंग बिल्कुल भी. रफीनिया वाज गुड टुडे भाई, पर लेफ्ट में बहुत ही साइलेंट था आज वो. रफीनिया ज्यादा इन्वॉल्व होता तो हम आराम से 8-10 गोल मार देते हैं. पर भाई मेन बात तो लमीन और कुंडे की है. उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही इंसेन जा रहा है. कुंडे का गोल था, पेड्री पास था लमीन के पैर पे, और लमीन फर्स्ट टच पे ऊपर कुंडे के पैर पे, और गोल. भाई फीफा लेवल का गोल है ये. तुमको समझाना क्रेजी है भाई. अगर एक गोल प्रीमियर लीग में होता ना, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, वैन पर्सी का हेडर या ऑनरी का कोई गोल, ये उसके साथ रख देते, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल ऑफ प्रीमियर लीग हिस्ट्री होता. तुम भाई अगर बस बारसा देखते हो ना, तुमको रियलिटी का रियल नहीं पता. जो बारसा गोल मार रही है ना भाई, ऐसे गोल टीम में मारती नहीं है. लमीन फुटबॉल खेल रहा है जैसे फीफा है. ये भाई रील का फुटबॉल रियल लाइफ में खेल रहा है. और कुंडे भाई कहाँ, कुंडे इतना जावी के अंदर तो क्या तानाशाही फ्लॉप लगता था कुंडे. हांजी फ्लिक के अंदर देखो, लमीन के साथ देखो, प्राइम डैनी एल्वेस लग रहा है कुंडे. आज शिजुका बन के आया होता 2 चोटियां बांध के, पर भाई फिर भी क्या खेला है. लमीन और कुंडे का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन. एक चीज मैंने नोटिस ये करी है कि हमारे लेफ्ट बैक साइड से ना हमको बहुत सारे चांसेस क्रिएट होते हैं. वहां से बहुत क्रॉसेस आते हैं डी के अंदर. समझ आता है क्योंकि जो हेक्टर फोर्ड था वो आगे अटैक कर रहा था. ऑलमोस्ट रफीना इंटीरियर आ रहा था और वो हेक्टर फोर्ड बाहर से क्रॉसेस डाला था. तो एक तरीके से लेफ्ट विंगर या लेफ्ट विंग बैक खेल रहा था वो. उसका डिफेंसिव कवर नहीं था. एंड फ्रैंकी कर रहा था, तो फ्रैंकी इतना अच्छा नहीं था वहां पे. पर वहां से हमको क्रॉसेस आ रहे थे. क्रॉसेस आना ठीक है, पर हमारे सेंटर बैक वो क्रॉसेस जीत नहीं पा रहे थे. एंड दैट वाज कंसर्निंग. अरेयो एंड कुब्रासी शुड बी एबल टू डील विद दोस क्रॉसेस. फर्स्ट हाफ में एक और क्रॉस आता डी के अंदर, एंड पेड्री वाज बॉल वॉचिंग. डी के अंदर वी नीड टू विन हेडर्स एंड वी नीड टू फाइट फॉर द सेकंड बॉल्स एंड द फर्स्ट बॉल. एरियली मैंने देखा है कि टीम इतनी डेस्परेट नहीं है टू विन द बॉल, टू फाइट फॉर हेडर्स इन द डी. बिग टीम से अगेंस्ट ना जब मैचेस मैटर करेंगे, चैंपियंस लीग का फाइनल या ला लीगा का टाइटल डिसाइडर या कोपा डेल रे का फाइनल, तो भाई उन मैचेस के अंदर ना यही मिस्टेक्स, अगर ऐसी मिस्टेक्स हुई ना, तो वहां रैम नहीं मिलेगा. वहां पक्का गोल खाएंगे, पक्का रिजल्ट हारेंगे. मेजर टीम्स का ना, बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड का वही होता है कि दे हैव टू बी रियली गुड अटैकिंग वाइज. 5 गोल 2 मैचेस में भाई, पर डिफेंसिवली ना क्लीन शीट हमारे पास होनी चाहिए. और ये मैच तो डेफिनेटली पेनल्टी दैट वी गेव वाज रियली चीप. छोटी टीम्स के अगेंस्ट, रियल बेटिस छोटी टीम तो नहीं है, पर आज दे वर हॉरिबल. एंड इन दिस मैचेस वी नीड टू डोमिनेट देम. मतलब उनके सर पे डंक करना चाहिए. 6 गोल 7 गोल और 1 गोल भी कंसीड ना करो. गिव देम नथिंग. और उनको पेनल्टी दी एंड दे वर एबल टू विन सम हेडर्स. भाई वो पसंद नहीं है, वो खूब नहीं है, वो खूबसूरत भी नहीं है. इस टीम में अभी भी इतनी डेप्थ नहीं है. डैनी एल्मो मैच स्टार्ट करा, और डैनी एल्मो सिचुएशन तो सबको पता है भाई. उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा था, वो जर्मनी जाने वाला था, उसको यूनाइटेड जाना पड़ता भाई. उसको इतने बुरे दिन आ गए थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया. एंड he went through a lot obviously. उसको पता नहीं था उसका फ्यूचर क्या होएगा. इतनी अनसर्टेनिटी सीजन के बीच में अभी जस्ट आया है, और आते ही ऐसा टाइम पास डील करना पड़ रहा है. डैनी एल्मो हैज गॉन थ्रू अ लॉट एंड ही adjusted very well today, but I think he was decent today. इतना डैनी एल्मो, he missed some chances and I thought he could have played a lot better today. He could have scored his chances, but that's me being harsh. That's me looking at a team as title contenders or to win the Champions League, उस टाइप की टीम. But as a fan, बस जो आज का मैच देख रहा हो, तो डैनी एल्मो was really good considering जो सिचुएशन डील करा था वो. पर बाकी रेस्ट ऑफ द स्क्वाड की जो डेप्थ है ना भाई, रफीनिया को या लमीन को ये मैच स्टार्ट नहीं करना चाहिए था. उनमें से एक को. फरहान द मैंडक मैच के एंड में आया था ऑलमोस्ट. एंड हमारी अटैकिंग डेप्थ अभी भी इतनी खास नहीं है. डैनी एल्मो की एक और बात, उसकी मूवमेंट और पासिंग बहुत अच्छी थी. उसका फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट पासिंग मैं सोच रहा हूँ ना, तो वाज रियली गुड. ही क्रिएटेड चांस फॉर रफीनिया. बॉल आई थी फर्स्ट पे, उसने रफीनिया को बॉल क्रिएट कर दी थी. तो अगेन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब खेला डैनी ओल्मो, पर टॉप इन इज प्राइम लेवल. और पेड्री, गावी, डैनी एल्मो और डियोंग की मिडफील्ड में ना, आई थॉट पेड्री वाज द बेस्ट बाय फार. कोई मतलब कंपैरिजन है ही नहीं.
गावी ने गोल मारा, बट आई थॉट गावी वाज डिसेंट. डैनी एल्मो, आई थिंक आई वुड डिड सेकंड उन चारों में से. डैनी एल्मो कुड हैव डन अ लॉट बेटर टुडे. दैट्स हिज पॉइंट. बिग मैचेस में ना चांसेस जो आते हैं उनको मिस नहीं कर सकते, एंड डैनी एल्मो वुड नो कि जो चांसेस मिस करे हैं ना, दे वुड काउंट इन अदर मैचेस. एंड उसकी प्रैक्टिस, उसकी हैबिट इन छोटे मैचेस से ही आएगी. उसका कॉन्फिडेंस. भाई स्क्वाड डेप्थ बहुत ही कम है भाई. पाब्लो टोरे, फरहान द मैंडक. पाब्लो टोरे तो अटैकिंग ऑप्शन है ही नहीं. आउट एंड आउट विंगर्स एंड आउट स्ट्राइकर बैकअप भाई हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है. एंड लपोटा, फ्लिक नीड टू गो ऑन द फ्रंट फुट एंड स्टार्ट गेटिंग प्लेयर्स भाई. बिकॉज एक इंजरी ना स्क्वाड के अंदर, अटैकिंग के अंदर, वी वुड बी इन डीप शिट. लेमिन इंजरी से जस्ट आया है वापस, एंड रफीनिया हैज प्लेड अ लॉट ऑफ मिनट्स. रफीनिया कुत्तों की तरह गेम खेलता है. टचवुड भाई रफीनिया को इंजरी ना होए, पर अगर इंजरी हो गई ना तो स्क्वाड की आग लग जाएगी. तुम जैसे रियाल में देख रहे हो, जो मिनी सेंटर बैक खेल रहा है, बेस्ट इन बारसा के लिए कभी भी ना आए, पर आ सकते हैं अगर हम स्क्वाड की डेप्थ को स्ट्रॉन्ग ना करें. अरेओ आज खेला था, एंड आई थॉट अरेओ इस टीम को ऑलमोस्ट गेन वेरी हार्श, बट आई थॉट अरेओ वाज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द टीम टुडे. फ्रैंकी भी वहां पे ऑलमोस्ट पार पे था, पर अरेओ तुम अगर देखोगे ना बहुत ही क्रिटिकल व्यू से. उसका ऑन द बॉल इज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, एंड हिज पासिंग एबिलिटी इज नॉट गुड. उसका फर्स्ट इतना बढ़िया नहीं है. अरेओ स्टेइंग एट द क्लब इज रियली गुड. आई थॉट ही शुडंट हैव बीन सोल्ड एंड ही डिडंट, क्योंकि ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो, बट डिफेंसिवली ही इज वेरी गुड. पर पासिंग वाइज ना छोटे मैचेस में जहाँ हमारे पास पोजेशन हुए वहाँ पे थोड़ा फाउंड आउट हो जाता है. एंड हिज क्वालिटीज डजंट शाइन. हिज ऑन द बॉल एबिलिटी इज नॉट सो गुड. अगेन बीइंग वेरी हार्श बट रियलिटी. एंड अटैकिंग के अंदर तुम देख रहे हो, रफीनिया जाता है तो फरहान आता है, मैंडक और पाउ टोरेस आता है. लमीन और रफीनिया को रिप्लेस करने के लिए हमको एटलीस्ट एक रैशवुड टाइप या एक सॉलिड विंगर चाहिए, एक बैकअप. रैशवुड नहीं तो कोई एक सॉलिड बैकअप विंगर जो आगे उनको कवर ले सके. हमको लमीन एंड रफीनिया shouldn't be playing these games and shouldn't be playing so many minutes. I thought कि हाफ टाइम में ना लमीन या रफीनिया में से एक को बिठा देना चाहिए था, क्योंकि दिस इज अ लॉट ऑफ मिनट्स फॉर एनीबॉडी टू प्ले. एंड यही से इंजरीज आती हैं, और हमको सीजन जीतना है ना अगर, तो भाई यही पे है सीजन यही पे बनता है. लास्ट सीजन, आर्सेनल का सीजन, या बहुत साल तुम देखोगे ना फुटबॉल थ्रू आउट, सीजन यही से जाते हैं. एक इंजरी होती है एंड स्क्वाड का मोरल एंड स्क्वाड का स्ट्रेंथ एंड स्क्वाड का स्ट्रक्चर पूरा यही से. तो वी कैन नॉट लेट दैट हैपन एट ऑल. अब रियाल की गेम टुमारो है सेल्टा के अगेंस्ट. कोपा डेल रे का मैच ही है, एंड एंजेलोटी हैज कम आउट एंड सेड कि चमनी स्टार्ट करेगा मैच हो रहा है, कब चमनी उस टीम में पार्ट लेगा. तो भाई एंजेलोटी तो खुद अपने क्लब में आग लगा रहा है, मोस्ट ऑब्वियसली एंड मोस्ट डेफिनेटली. पता नहीं क्यों, कौन से वॉर पाथ पे एंजेलोटी रियाल के फैंस के साथ, पर भाई वो आग लाने में उतरा हुआ है. क्योंकि चौमिनी को लोग चाहते कि बिल्कुल ना खेले, वो चाहते कि नीरज चोपड़ा खेले. और भाई कार्लो एंजेलोटी एंड रियाल का फैन बेस ना बहुत ही डाउन लो पे है. बारसा को यही से ना उनकी नेक पे फुट रखना पड़ेगा, और यही मौका है भाई, क्योंकि रियाल में भी मैडनेस हो रही है. रियाल अनस्टेबल है. हर साल होता है भाई रियाल का ये नखरा, यही ड्रामा कि भाई हम हार जाएंगे भाई, अंडरडॉग्स, फिर कम बैक कर देंगे. भाई आई एम नॉट काउंटिंग रियाल आउट एट ऑल. वो बेवकूफ़ी मैं करने से रहा, पहले कर लिया फिर से नहीं, पर मौका अभी है भाई. रियाल की इस वीकनेस को यूज़ करके ना बारसा को उनका मोरल और डाउन करना. अगर हम मैचेस जीतते रहेंगे ना एंड वी कीप विनिंग लाइक दिस, तो भाई रियाल का मोरल एंड रियाल का विद इन देयर स्क्वाड ना, जो उनका विद देयर फैन बेस होएगा, क्योंकि जैसे हम रियाल को देखते हैं तो रियाल बारसा को देखती है भाई. एंड अगर उनके रिजल्ट्स ख़राब आएंगे, उनको लगेगा कि चौमिनी ख़राब खेल रहा है या एंजेलोटी को सैक कर दो, और रियाल और बारसा कॉन्स्टेंटली जीत रही है, तो भाई रियाल फैंस तो पागल ही हो जाएंगे एंड वो कार्लो को सैक कर देंगे. अगर कार्लो सैक हो गया ना तो सीजन अपना है पक्का, क्योंकि जिदान तो आने से रहा. तो एक बार हमारा चैंपियंस लीग, ला लीगा और कोपा डेल रे, सुपर कोपा तो जीत गए. उनको 5-2 हराया था, जो धक्का मारा था उनको भाई, मज़ा आ गया. पर भाई यही से हम ट्रेबल जीत सकते हैं, बट वी नीड टू कीप बिल्डिंग ऑन दिस एंड वी नीड टू गो एंड गेट प्लेयर्स. अगर स्क्वाड में डेप्थ नहीं है ना अटैकिंग के अंदर, तो आई कैन सी दिस सीजन गोइंग टू, एक इंजरी कैन बी शैम्बल्स फॉर अस. वी आर जस्ट वन इंजरी अवे फ्रॉम आवर चैंपियंस लीग टाइटल, ला लीगा और ट्रेबल, टू मेक दिस अ हिस्टोरिक सीजन. स्क्वाड का मोरल, स्क्वाड का जो बात है ना, बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही खूब है. एंड आई वुड हेट टू सी कि एक इंजरी अटैकिंग के अंदर कैन ब्रिंग दैट डाउन. तो जाके एक लेफ्ट फिंगर ले लो एंड strengthen our defense structure. फ्रैंकी को बेचो, फार्टी को बेचो, and get this done. Go and get some work done. इसका अलबासा भाई.